चलिए बेटा हम लेसन को शुरू करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले दिन पर जो सीखा था, क्या सीखा था कि हम जब भी कोई लेसन पढ़ेंगे हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आएगा, सबसे पहले चेक करेंगे लेसन विद वर्ब है या विदाउट वर्ब है, मतलब लेसन में बॉडी मूवमेंट है या नहीं है। हमें सबसे पहले यही चेक करना है। जैसे मैंने बोला वह क्रिकेट खेल रहा होगा, अब खेलने में तो बॉडी मूव होगी, इसका मतलब है ये लेसन विद वर्ब का है, काम वाला है। पहला पॉइंट ये हमें हमेशा याद रखना है कि हम जो भी कोई लेसन पढ़ेंगे ये देखेंगे बॉडी मूवमेंट है या नहीं। जैसे पेन काला है, तुम ईमानदार हो, वह चालाक था, इसमें कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, तो इसमें तो बॉडी हिल रही है, खेल रहा, मतलब विद वर्ब का लेसन है। दूसरा पॉइंट भाई लेसन समय कौन सा है, हमारे पास तीन ही समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हमें ये देखना है कि हम जो लेसन पढ़ रहे हैं उसमें समय कौन सा आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, पास्ट आ रहा है या फ्यूचर आ रहा है। भैया अंत में तो गागेगी आ रहा है, इसका मतलब ये लेसन फ्यूचर का है, क्योंकि अंत का अक्षर गागेगी है, फ्यूचर का लेसन है। दो पॉइंट हो गए। अब हम लेसन किस कैटेगरी का पढ़ रहे हैं, सिंपल ग्रामर पढ़ रहे हैं, स्पीकिंग पढ़ रहे हैं या टेंस पढ़ रहे हैं। लेसन के नाम में लिखा हुआ है टेंस, इसका मतलब है आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं वो टेंस की कैटेगरी का है। तीन पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, शरीर भी हिल रहा है, अंत में गागेगी भी आ रहा है, फ्यूचर का लेसन है टेंस वाला। तीन पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इस लेसन में बेटा हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब दे रखी है विल बी नाम की। पहले हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती थी, विल बी और शैल बी। शैल अब एक मॉडल्स की तरह यूज होता है, तो जब हम अगले बैच में पहुंचेंगे तो वहां मॉडल्स की तरह पढ़ेंगे। अभी उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। विल बी एक हेल्पिंग वर्ब है, अब मेरे पास तो नौकर एक ही है, तो वाक्य एक वचन का होगा तब भी यही आएगा, बहुवचन का होगा तब भी यही वाला ही नौकर आएगा। इसका मतलब सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। विल बी का हिंदी में मीनिंग क्या है, हिंदी में मीनिंग है होगा, होगी, होंगे, ये विल बी का मीनिंग है। विल बी एक हेल्पिंग वर्ब है जो सबके साथ आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस लेसन में वर्ब का भी प्रयोग होगा। भैया वर्ब क्या होती है, वर्ब मतलब काम, मतलब एक ऐसा शब्द जिसमें बॉडी मूव करेगी, जैसे नाचना, खेलना, बोलना, दौड़ना, तो जिसमें बॉडी मूव हुई वो शब्द वर्ब है, काम है, क्रिया है। हिंदी में काम भी कहते हैं, कार्य भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। लेकिन जिसमें बॉडी मूव नहीं हुई वो सिंपल वर्ड मीनिंग है, जैसे घर, पेन, किताब, इसमें कोई बॉडी मूव नहीं, SWM सिंपल वर्ड मीनिंग। लेकिन जिसमें बॉडी मूव हो रही है वो शब्द वर्ब है। आगे बढ़ते। इस लेसन में ING का भी बेटा यूज होगा। ING को हिंदी में कहते हैं रहा, रही, रहे। इसका क्या काम होता है, किसी भी क्रिया को चालू रूप देने का काम होता है इसका। कोई भी हम काम करें उसको चालू रूप दे देता है, ING यही करता है। जैसे गो मतलब जाना, जैसे मैं गो में ING जोड़ूंगा तो बन जाएगा गोइंग, जा रहा। प्ले मतलब खेलना, प्ले में जैसे ING जोड़ूंगा प्लेइंग, खेल रहा। तो इस लेसन में हमें वर्ब में ING को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेसन का नाम है फ्यूचर कंटिन्यू। हमें इस लेसन में काम को कंटिन्यू रूप देना है। तो जैसे बेटा आप वर्ब में ING जोड़ोगे उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। कई बच्चे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, कई बच्चे वर्ब प्लस ING कहते हैं। बात एक ही, आप चाहिए बोलो चाहिए बोलो, बात एक ही है। वाक्य का पहला शब्द सब्जेक्ट बनेगा, जब इस लिस्ट में से निकालोगे 2-4-5 दिन में ये लिस्ट याद हो जाएगी, फिर आप यहां से मत देखना। वाक्य का आखिरी शब्द ऑब्जेक्ट, जो बचा हुआ लास्ट में रह जाएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए अब हम एक एग्जांपल पर आते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल आया, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। अब हमारे पास वही ट्रिक है, पहला अफर्मेटिव बनाने की क्या ट्रिक है, सबसे पहले पहला शब्द, तो मुझे सबसे पहले पहला शब्द लिखना है वह, ही, तो हमने ही लिखा। फिर हम पीछे गए, पीछे गए होगा, होगा की इंग्लिश हुई विल बी। अब वाक्य एक वचन का होगा तब भी यही रहेगा, बहुवचन का होगा तब भी यही रहेगा, तो मैंने विल बी का प्रयोग करा होगा के लिए। अब खेल और रहा, इसे मुझे जोड़ना है, मैंने यहाँ जोड़ के बताया था ना कि हमें वर्ब में ING को जोड़ना है। तो खेल मतलब प्ले, रहा मतलब ING, मुझे दोनों को जोड़ना, तो बन गया प्लेइंग। आखिरी में ऑब्जेक्ट बचा क्रिकेट। ही विल बी खेल रहा, प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। पहली ट्रिक समाप्त होते ही उसे 3 बार उतार लेना है। इसी सेंटेंस को मैंने 3 बार उतारा। फिर नहीं में क्या करना है, नहीं बनाने के लिए नोट को मुझे तीसरे पे लगाना होता है, कुछ नहीं करना। ही विल नॉट, देखो मैंने ग्रीन वाले से अलग से लिख के दिखाया कि नोट को हमने तीसरे नंबर पे लिखना है। विल और बी के बीच में एंट्री मिली, क्योंकि नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए नोट तीसरे नंबर पर आया, विल और बीच के बीच में एंट्री। बाकी सब सेम। क्या में क्या करेंगे, जो नोट से पहले वाला शब्द होता है, देखो क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, जो नोट से पहले है,
लिखा है विल, वो सेम तीसरे में काटकर शुरू में लगा देंगे। नोट से पहले विल लिखा है, वही सेम मैंने तीसरे में काटा और शुरू में लगा दिया। ध्यान रखना तीसरे में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, लेकिन कौन सी वाली, जो नोट से पहले है। नोट से पहले विल है तो विल ही काट के आगे आएगा, बी नहीं आएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, विल के साथ बी को भी आगे ले आते हैं। विल आगे आएगा, जो नोट से पहले है वही कट के आगे आएगा, क्योंकि हमने पर्सन पूछा था इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आई। फोर्थ में मैंने पर्सन भी पूछा है और साथ में नहीं भी बोला है, तो उसने क्या कहा है, पर्सन पूछा है तो हेल्पिंग वर्ब आगे, मतलब नो का, और नहीं के लिए नोट तीसरे पर। देखो हेल्पिंग वर्ब मैंने कहां पर लिखी, शुरू में, और जहां काटा है वहां पर नोट लिखा तीसरे नंबर पर। तो पहला बना ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैंने फिर 3 बार उतारा। नहीं में बनाया ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। क्या में क्या बनाया, जो नोट से पहले वाला शब्द था उसे काट के आगे लाया, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। चौथे में पर्सन भी पूछा और नहीं भी बोला, विल ही नॉट तीसरे नंबर पे, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। अब तीसरा और चौथा पर्सन पूछा था इसलिए क्वेश्चन मार्क भी हमने लगा दिया, तो हमने पर्सन पूछा क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं तीसरे और चौथे में। अब हमें इसी लेसन के 10 सेंटेंस भी बनाने होते हैं। एक मैं नॉर्मली आपको बैच में ही दे देता हूँ, 9 आपको घर से बना के लाने होते हैं। मैं इसी सेंटेंस, इसी लेसन के 9 सेंटेंस भी आपको बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला, तुम इंग्लिश बोल रहे होंगे, सोहन पत्र लिख रहा होगा, मैं कार चला रहा हूंगा, वह फिल्म देख रहा होगा, राम और श्याम किताब पढ़ रहे होंगे, राजेश टीवी देख रहा होगा, मैं उसे डांट रहा हूंगा, हम खाना खा रहे होंगे। तो ये कुछ सेंटेंस है जिसे आपको घर पे बनाना है। अगर आपको लगे भैया 1-2 तो कम हो गए, तो 7-8 ही बोले, तो जितने आपको बोले आप उस हिसाब से उतने ही बनाकर अगले दिन बैच में मुझे चेक करा लीजिएगा। बाकी मैं आगे से पूरे 9 के 9 ही रखूंगा। पहली बार आपको दे रहा था क्योंकि मैंने आपको कहा था जो भी लेसन पढ़ेंगे वो सेम के सेम लेसन आपको यूट्यूब पे सेंड हो जाएंगे, और साथ में सेंटेंस के सेंटेंस भी, तो आपको भी ये टेंशन नहीं पड़ेगी सेंटेंस नहीं आए, वीडियो के साथ ही सेंटेंस है। ठीक है, अब आगे फिर अगली वीडियो।